एक हफ्ते में चौथी बार अपना बैकग्राउंड बदल के संडे लीग पंडित्स का संडे लीग दैट इज अचिंत आपके सामने वापस आ चुका है विद येट मोर ट्रांसफर न्यूज एंड अपडेट्स रिगार्डिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बट बिफोर वी बिगिन वी वुड लाइक टू थैंक वन फुटबॉल फॉर देयर कंटिन्यूड सपोर्ट टू द संडे लीग पंडित्स। वन फुटबॉल is our go-to app for any updates we need regarding transfers, matches, injuries, anything which is going on in the world of football, especially with the summer transfer window approaching. One football is a must-have for any football fan if they want instant notifications regarding the latest transfer gossip surrounding their club. One Football always has you covered, and we wholeheartedly recommend One Football to every football fan who watches the Sunday League Pundits. So what are you waiting for? Go download the One Football app from the link in the description down below. Keeps you updated and supports the channel at the same time, and most of all, it's free. Manchester United से ही start करते because Erik ten Hag is yet again in the news, and it is really good news for Manchester United fans क्योंकि Erik ten Hag अपना आयक्स का कॉन्ट्रैक्ट 6 हफ्ते पहले टर्मिनेट करके ही इज गोइंग टू बी जॉइनिंग यूनाइटेड फ्रॉम टुडे, दैट इज मंडे। आफ्टर विनिंग द एरिडिविजी, एरिक टेन हैग ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे सीधे कहा है कि बाकी का स्क्वाड कुराकाव जाएगा, द होल आईएक्स स्क्वाड एंड द स्टाफ आर गोइंग टू कुराकाव फॉर अ वेकेशन, बट ही इज नॉट गोइंग टू गो फॉर अ वेकेशन। वो इमीडिएटली स्टार्ट वर्किंग ऑन द नेक्स्ट जॉब बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स जिस ह्यूज लेवल का टास्क है एंड द वर्क विच इज रिक्वायर्ड एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, वेदर इट्स रिलेटेड टू ट्रांसफर्स, ऑन द पिच, ऑफ द पिच, हर जगह का जो काम करना है, सही स्टाफ को असेंबल करना, एरिक टेन हैग सीधे काम पे लग चुके हैं। एंड दो ही इज नॉट गोइंग टू बी इन द डग आउट फॉर द क्रिस्टल पैलेस मैच, न्यूज ये आ रही है कि वो स्टैंड से क्रिस्टल पैलेस मैच देखेगा एंड राइट आफ्टर द मैच एज सून एज द सीजन एंड्स ही इज गोइंग टू बी टेकिंग ओवर द कीज फ्रॉम रैल्फ रैग्निक एंड वो स्क्वाड पे काम करना शुरू कर देगा। तो यूनाइटेड फैन होते हुए काफी खुशखबरी है बिकॉज इससे दिखता है कि टेन हैग कितना सीरियस है जॉब को लेके, दैट इज नॉट टेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ हॉलिडे, एनी सॉर्ट ऑफ ब्रेक फ्रॉम हिज आईएक्स जॉब, और जो काफी सक्सेसफुल उसकी स्टिंट रही है आईएक्स में, वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स फॉर आईएक्स गिवन हिज रिकॉर्ड इन द लीग। और हर साल वो लीग जीता है एरिडिविजी, बारिंग बस एक साल जो 2019-20 में जो कैंसिल हो गई थी बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक, जिसमें आईएक्स वर ऑन ट्रैक टू विन द लीग, ही हैज वॉन द लीग इन एवरी सीजन। तो इट जस्ट गोस टू शो कि उसमें डिजायर कितनी ज्यादा है टू प्रूव हिमसेल्फ एट यूनाइटेड। इट इज हिज फर्स्ट बिग जॉब, तो इट इज ऑल्सो अंडरस्टैंडेबल फ्रॉम अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू कि आपका एक पर्सनल माइलस्टोन है कि आपको पहले से ही फाउंडेशन से ही आपको पहले दिन से आपको एक ऐसा मार्कर ले डाउन करना है कि यू set an example not for the players as well but also for the other people in the club, which is really needed because हमारे standards इस समय बिल्कुल खो चुके हैं। We don't know what our standards are. Brighton का मैच अगर किसी ने देखा होगा तो that just goes to show how far United have fallen. So Erik ten Hag showing that level of professionalism is really appreciated as a United fan and as a football fan in general. United को लेकर ट्रांसफर न्यूज तो यार अभी भी रूमर मिल इज गोइंग ऑन। हम एक स्पोर्टिंग लिस्बन के सेंटर बैक गोंसालो इग्नासियो से भी लिंक हुए हैं, ही इज 20 years old, तो he is also a promising center back. नहीं, उसके numbers are not equivalent to the similar center backs in his age bracket like Timber, like Guardiol, but promising center back, and it just shows कि we're not going for the obvious names, which is a nice thing to see after a long time, क्योंकि हमेशा हमारे signings जो रहते हैं either it's the obvious names और वो कुछ ऐसे names होते हैं जैसे डैनियल जेम्स जैसे names हो गए जो हमारे ex club staff ने, ex club players ने हमारे को recommend किए गए हैं। It's nice to see United are tracking other players as well, और Frankie de Jong की saga is continuously going on। एलिमनी का स्टेटमेंट आया कि फ्रैंकी डी जोंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर द स्क्वाड, बट बार्सिलोना अंडरस्टैंड कि जो फाइनेंशियल प्ले है उनको अपनी पूरी ट्रांसफर स्ट्रैटेजी को और अपनी स्पेंडिंग को उसके हिसाब से कंडीशन करना पड़ेगा। जैसे सीधे सीधे आप एक इंडिकेशन दे रहे हो कि भाई हमारा सबसे वैल्यूएबल प्लेयर फ्रैंकी डी जोंग है, एंड इफ द नीड अराइजेस वी विल हैव टू टेक डिसीजंस जो हम चाहे लेना नहीं चाहे, बट हमारे को फाइनेंशियल प्ले को ध्यान में रखते हुए वी माइट हैव टू टेक अ डिसीजन विच इज सेलिंग फ्रैंकी डी जोंग, विच लुक्स लाइकलियर एंड लाइकलियर बिकॉज अब जो कॉन्फिडेंस होता है ना, जो अथॉरिटी होती है वो ना जावी में दिख रही है ना एलिमनी की स्टेटमेंट में दिख रही है। मूविंग ऑन, पाउलो डिबाला एक ऐसा नाम है जो हालैंड और एम्बापे के हाइप की वजह से काफी अंडर प्ले हो रहा है इस समर। ही इज गोइंग टू बी लीविंग यूवेंटस फॉर अ फ्री दिस समर, जो काफी अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि यूवेंटस उससे पहले एक नया कॉन्ट्रैक्ट देने वाली थी, अक्टूबर में नया कॉन्ट्रैक्ट ऑन द टेबल भी था, बट देन कम फेब्रुअरी यूवेंटस ने अपना वो कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड कर दिया था एंड दे ऑफर्ड हिम अ लेसर कॉन्ट्रैक्ट, व्हिच ऑब्वियसली टू अ प्लेयर हु हैज बीन एट यूवेंटस एंड हैज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर यूवेंटस व्हाइल ही हैज बीन देयर इज समथिंग व्हिच इज डिसरिस्पेक्टफुल। इसलिए पाउलो डिबाला इज वांटिंग टू लीव यूवेंटस। उसका अगला क्लब कौन सा होता है बिकॉज दैट इज समथिंग व्हिच डिजर्व्स डिस्कशन, एंड इसलिए मैंने उसको इस वीडियो में भी इंक्लूड किया क्योंकि आपका भी ओपिनियन चाहिए मेरे को उसके बारे में, बिकॉज देयर इज नो सीमिंगली कोई भी ऐसा टॉप क्लब नहीं है यूरोप में जिसके लिए आप कह सकते हो पाउलो डिबाला इज टेलर मेड, या पाउलो डिबाला बहुत आराम से फिट हो सकता है। बहुत क्लब्स लिंक हो रहे हैं, जैसे आर्सेनल कुछ महीने पहले हुआ था, आर्सेनल में उसके लिए जगह दिखती है बिकॉज लैकाजेट इज आल्सो गोइंग टू बी लीविंग द क्लब, तो एक नंबर 9 की जरूरत है, बट लैकाजेट जिस टाइप का नंबर 9 है जो वो वर्क रेट प्रोवाइड करता है, यस उसके नंबर्स नहीं है इन टर्म्स ऑफ गोल्स, बट ही प्रोवाइड्स अ वर्क रेट, ही प्रोवाइड्स दैट होल्ड अप प्ले जो डिबाला बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करता है। डिबाला फॉल्स नाइन रोल में बहुत अच्छा फंक्शन कर सकता है, इसलिए लिवरपूल जैसी टीम में ही विल फ्लरिश, बट ऑब्वियसली लिवरपूल डजंट हैव द नीड फॉर अ प्लेयर लाइक पाउलो डिबाला। पाउलो डिबाला के आप नंबर्स देखो तो द टाइप ऑफ स्ट्राइकर ही इज, ही लाइक्स टू कैरी द बॉल फ्रॉम द डीप, उसकी क्रिएटिव एबिलिटी बहुत अच्छी है,
ही लाइक्स टू टेक शॉट्स फ्रॉम डिस्टेंस, की ड्रिबलिंग एबिलिटी भी बहुत अच्छी है, हिज प्रोग्रेसिव passes are also very good, that means he's a very focal point in the link up play, वो एक लिंक अप स्ट्राइकर बहुत अच्छा है, इसलिए हमने जब उसे अपने बेस्ट पे देखा था यूवेंटस में, दैट इज अलोंगसाइड द लाइक्स ऑफ मारियो मैंडजुकिच, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ भी काफी हद तक आप कह सकते हो डिबाला डिड प्ले वेल, बट यस उसके बाद से उसने उसकी जो हाइट्स एक्सपेक्टेड थी, उससे जो लेवल एक्सपेक्टेड था उसने वो पोटेंशियल नहीं रीच किया, बट आप कह सकते हो ही इज अ बेटर स्ट्राइकर हु प्लेज ऑफ अदर स्ट्राइकर्स। जैसे इस समय आप काय हैवर्ट्स या जॉ फिलिक्स के साथ एसोसिएट करोगे, हु आर नॉट आउट एंड आउट नंबर 9 बट आर वेरी गुड विद सपोर्ट स्ट्राइकर, जैसे लुकाकू के साथ हैवर्ट्स कैन लिंक अप, ऑब्वियसली दैट डिडंट हैपन बिकॉज़ लुकाकू का फॉर्म भी खुद अच्छा नहीं था, एंड इवन जॉ फिलिक्स बिकॉज़ एटलेटिको जैसी टीम में खेल रहा है जिसकी उसमें टेक्निकल एबिलिटी सैक्रिफाइस हो जाती है ओवर वर्क रेट एंड डिफेंडिंग एज अ टीम, तो इससे सीधे पता चल रहा है कि जो डिजायर है, जो एक नीड है फॉर अ प्लेयर लाइक डिबाला, वो काफी एक्सटिंक्ट होते जा रही है गेम में, बिकॉज डिबाला डजंट प्रोवाइड यू द वर्क रेट, ही प्रोवाइड्स यू द टेक्निकल एबिलिटी, ही प्रोवाइड्स यू द लिंक अप प्ले, बट इस समय जिस टाइप के स्ट्राइकर्स चाहिए, जिस ग्रेन के स्ट्राइकर्स चाहिए, डिबाला उसको फिट नहीं करता है। एटलेटिको में भी आप केस बना सकते हो कि हाँ भाई डिबाला कुड फिट, बिकॉज आप देख रहे हो कि एटलेटिको में ग्रीजमैन है और ग्रीजमैन का आउट एंड आउट रिप्लेसमेंट है, बिकॉज ग्रीजमैन डिक्लाइन हो चुका है, जो से एक्सपेक्टेशन थी कि वो बारसा से जाके ही विल रिफाइंड हिमसेल्फ, ही विल डिस्कवर दैट फॉर्म जो एटलेटिको में उसने डिस्प्ले किया था, जिस वजह से वो बारसा गया था, दैट इज नॉट हैपेंड, उसकी जो आउटपुट है वो काफी गिर चुका है, एंड ही विल आउट एंड आउट रिप्लेस ग्रीजमैन इन द साइड, और वो सपोर्ट स्ट्राइकर लिंक अप प्ले प्रोवाइड करेगा, बिकॉज एटलेटिको प्लेज एट 3-5-2। बट फिर आप बात करो कि आपके पास मेथेस कुन्या है, आपके पास एंजेल कोरिया है, एंड यू हैव जॉ फिलिक्स ऑब्वियसली, तो यू हैव 3 स्ट्राइकर्स हु आर ऑफ द सिमिलर प्रोफाइल, और तीनों स्ट्राइकर्स आपको बहुत कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं, सो देयर इज नो नीड टू अननेसेसरी क्रिएट एक सिलेक्शन डिलेमा आप क्रिएट करना चाहते हो, सिलेक्शन प्रॉब्लम खुद के लिए सिमियोनी नहीं क्रिएट करना चाहता। हाँ, एक ये बात है कि बस अर्जेंटीनियन है, ही कैन हेल्प डिबाला फाइंड दैट मेंटालिटी एंड फॉर्म टू प्ले एट दैट लेवल जो उससे एक्सपेक्टेड है, बट फिर वो नीड नहीं आती, और अगर आप उसमें वर्क रेट नहीं है, जो डिबाला के पास वर्क रेट इतना नहीं है, तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो एटलेटिको में आते एक वर्कआउट स्ट्राइकर बन जाएगा, विल सैक्रिफाइस हिमसेल्फ फॉर एवरीबॉडी, और फिर वो बात आती है कि देयर इज नो होल्ड अप स्ट्राइकर जो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करे, जो सपोर्ट प्ले प्रोवाइड करे। सुआरेज भी कंफर्म हो चुका है, ही इज गोइंग टू बी लीविंग एटलेटिको इन द समर, तो फिर आप कहां फिट करोगे डिबाला को? बाकी क्लब्स पे आओ, वेयर यू ट्राई टू फाइंड अ रोल फॉर डिबाला, आप स्पर्स पे आ सकते हो जहां पे पैराटिची और कॉन्टे हैं, हु हैव वर्कड विद डिबाला बिफोर, हु नो डिबाला स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, बट फिर स्पेस कैसे आप बनाओगे डिबाला के लिए, बिकॉज इस समय जो स्पर्स खेल रही है 3-4-3, उसमें कुलुसेव्स्की इज प्लेइंग ऑफ द राइट, जहां पे डिबाला फिट कर सकता है, बट कुलुसेव्स्की इज इन ग्रेट फॉर्म एवर सिंस ही हैज कम। लेफ्ट पे आपका सॉन है, जो सॉन इज नॉट गोइंग टू बी टेकन आउट ऑफ द साइड, एंड डिबाला लेफ्ट पे फिट होगा नहीं, एंड बीच में केन है, एंड केन इज आल्सो नॉट लीविंग, क्योंकि सिटी ने हालैंड साइन कर दिया, एंड केन के लिए और कोई लाइकली डेस्टिनेशन लगती नहीं है, तो आप डिबाला को कहां फिट करोगे? यस 3-5-2 3-4-1-2 का सिस्टम कॉन्टे पहले खिला चुका है, एंड ही कैन यूज डिबाला बिहाइंड केन, बट फिर आपकी बात आती है कि यू ऑलरेडी हैव प्लेयर्स जो अच्छा फ्लरिश कर रहे हैं, यू हैव अ सिस्टम व्हिच इज वर्किंग वेल, द 3-4-3 सिस्टम, तो आप जबरदस्ती उसे क्यों तोड़ोगे? सेम बात आप आर्सेनल के लिए भी कंसिडर करोगे कि आर्सेनल में जो जिस टाइप के स्ट्राइकर है, एनकेटिया जो इस समय जैसा परफॉर्म कर रहा है, उससे दिखता है कि जो आर्टेटा ने सिस्टम बनाया, ही नीड्स अ स्ट्राइकर जो वर्क रेट दे, जो ड्रॉप डीप करे, जो प्रेस करे हाईली, हु इनिशिएट्स द प्रेस व्हेन द टीम इज डिफेंडिंग, और जो एक होल्ड अप प्ले भी प्रोवाइड कर पाए, जो फिनिशिंग एबिलिटी प्रोवाइड कर पाए। डिबाला वो नहीं करता है, और एक ये भी बात आती है, जो आर्सेनल के विंगर्स हैं, विच इज साका, आपका ओडेगार्ड भी बीच में से प्रोग्रेस करता है, ही टेक्स अप सिमिलर पोजीशंस एज वेल, एमिल स्मिथ रो है, तो वो ओवरलैप हो जाता है, और डिबाला के लिए फिर कोई एक जगह नहीं बनती, डेफिनेट जगह नहीं बनती है साइड में, एंड आर्सेनल फर्स्ट नीड टू फाइंड अ प्रॉपर स्ट्राइकर, देन दे कैन थिंक अबाउट डिबाला। यस डिबाला एक ये बात है कि डिबाला एक अपॉर्चुनिस्टिक साइनिंग है फॉर एनी क्लब, बिकॉज यू आर गेटिंग हिम फॉर अ फ्री, बट फ्री का मतलब ये नहीं कि आप किसी भी प्लेयर को ले आओगे, स्पेशली अ प्लेयर जिसका एक ईगो है, जिसकी एक डिजायर है कि वो फर्स्ट टीम फुटबॉल खेले, तो आप उसको लाके आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको उसको आप एक रोटेशनल प्लेयर की तरह ही यूज करो। तो आर्सेनल में भी वही बात आती है कि कहाँ यूज करोगे आप उसको। रही बात यूनाइटेड की, तो यूनाइटेड में भी एक वही आती है कि आप डिबाला को किधर फिट करोगे, बिकॉज टेन हैग का जो सिस्टम है, एज फार एज द सिस्टम्स इज यूज्ड एट आयाक्स, उसने 4-3-3 और 4-2-3-1 खिलाया। हाँ, आप कह सकते हो कि टैडिच को उसने सिमिलर फॉर्मेशन में यूज किया था 4-2-3-1 में, टैडिच यूज्ड टू प्ले बिहाइंड द स्ट्राइकर, वो स्ट्राइकर भी खेलता था कभी कभार, एंड ही यूज्ड टू प्ले एज दैट स्ट्राइकर जो ड्रॉप भी करता था, ही लिंक अप प्ले प्रोवाइड करता था, बट क्या डिबाला लीग में आके एट दिस एज डू यू एक्सपेक्ट हिम टू अडैप्ट दैट क्विकली एंड वो वर्क रेट प्रोवाइड करे जो टैडिच को वर्क रेट बहुत देता था? वो बहुत मुश्किल है। प्लस यू ऑलरेडी हैव रोनाल्डो हु इज गोइंग टू प्ले स्ट्राइकर, तो आप रोनाल्डो के चक्कर में आप डिबाला को तो फिट नहीं करोगे, रोनाल्डो को हटा के यू कांट प्ले हिम बिहाइंड हिम, बिकॉज ब्रूनो एज इट्स एक्सपेक्टेड विल स्टार्ट, राइट में सैंचो होगा, लेफ्ट में आपका रैशफोर्ड होगा, इलांगा होगा, और इफ यू साइन अ न्यू राइट साइडेड मिडफील्डर तो लेफ्ट में सैंचो होगा। तो फिर वो ये है कि किसी भी क्लब में आप डिबाला के लिए सीधे आप ये नहीं कह सकते कि हाँ यार ये इसकी टीम में जगह है और ये आराम से फिट हो जाएगा। सिमिलर टू पॉगबा, आपको एक स्पेस बनाना पड़ेगा, यू विल हैव टू रीडिजाइन योर ओन सिस्टम टू बिल्ड अ सिस्टम जिसमें डिबाला अच्छे से एक्सेल कर पाए। एंड फाइनली, कल भी मैंने मेन मैन की बात की थी और आज भी करूंगा कि दैट इज किलियन एम्बापे।
एंड नाउ इट सीम्स लाइक कि भाई डिसीजन है, जो फाइनल डिसीजन वेयर एम्बापे इज गोइंग टू मूव, दैट इज मूविंग क्लोजर एंड क्लोजर, बिकॉज एम्बापे ने कंफर्म कर दिया आज इंटरव्यू में कि ही इज गोइंग टू मेक द डिसीजन बिफोर ही जॉइंस द फ्रेंच नेशनल टीम कैंप इन जून। तो फर्स्ट वीक ऑफ जून में ही इज एक्सपेक्टेड टू जॉइन फ्रांस नेशनल टीम का जो कैंप होगा, एंड उससे पहले वो डिसीजन बना देगा। जहां तक मैड्रिड की बात आती है, मैड्रिड इज वेरी कॉन्फिडेंट दैट दे विल साइन किलियन एम्बापे, बिकॉज जो उनके नेगोशिएशंस है वो काफी एडवांस स्टेज पे पहुंच चुके हैं। तो एम्बापे इज वेरीली कन्विंस्ड बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ जॉइनिंग मैड्रिड, एंड जो उसके पीएसजी में रुकने के चांसेस है वो रुकते जा रहे हैं, बिकॉज पीएसजी में ही हैज बीन ऑफर्ड अ कॉन्ट्रैक्ट, अ मैसिव कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हो चुका है उसको। तो वो कॉन्ट्रैक्ट अगर वो नहीं लेना चाह रहा, इफ इट वाज ऑल अबाउट मनी, तो वो पहले ही साइन कर चुका होता है। एंड एज इट सीम्स लाइक कि कुछ आने वाले दिनों में वील गेट मोर एंड मोर न्यूज रिगार्डिंग मैड्रिड मूविंग क्लोजर टू साइनिंग एम्बापे, एंड उनका जो गैलेक्टिको साइनिंग है जिसके लिए Perez has been preparing for the last 4 to 5 windows, वो फाइनली मटेरियलाइज हो जाएगा। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो आपके क्या थॉट्स है एम्बापे की न्यूज को लेके, कि क्या बस मैड्रिड का कंफर्मेशन रहना ही बाकी रह गया है। और डिबाला के बारे में बताओ, बिकॉज डिबाला इज अ प्लेयर जिसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं हो रहा है। आपको क्या लगता है कि किस क्लब वो जाता है, बिकॉज सब में कुछ ना कुछ डिसएग्रीमेंट होगा। तो आई रियली वांट यू टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। और ऑल द यूनाइटेड फैंस, हाउ एक्साइटेड आर यू टू सी एरिक टेन हैग come in early and take the United job so seriously and so professionally from the start? Do let me know in the comment section down below. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, रीच बढ़ेगी, बहुत जरूरत है रीच की इस समय संडे लीग पंडिट्स को, and as well as don't forget to subscribe to the channel, it really helps us out, and we'll catch you guys in the next video. Bye bye.